सो अपना अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड। दैट मीन्स वी हैव टू शो द रिलेशन बिटवीन V एंड E। ओके, तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हैं, उसके रीजंस भी देखे हमने और उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी। तो हमें इसमें देखना है कि इनके बीच का रिलेशन क्या हो सकता। ठीक है, अब तक तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेटली पढ़ा था और पोटेंशियल को सेपरेटली पढ़ा, पर अब दोनों को क्या करना है साथ में, कि दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या हो सकता है। सपोज अपने पास ये एक सिस्टम, सॉरी ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसी पॉइंट पे सपोज अपने पास यहाँ पे एक चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पे। दैट मीन्स ये चार्ज हो गया VA, इस पे पोटेंशियल V है, इस पे क्या पोटेंशियल VB। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। हमें पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हमें इसमें कुछ टर्म्स याद रखना है कि अगर चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके जस्ट अपोजिट रहेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस चार्ज को मूव करके लेके आना है B पे। तो यहाँ पे लिखना है वर्क डन बाय मूविंग चार्ज फ्रॉम B टू A। बेसिकली वर्क डन क्या होता है अपने पास, W इक्वल्स टू V Q, और हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें सो Q dV हो गया। अब यहाँ से यहाँ का जो पोर्शन है, डिस्टेंस भी क्या होगा, थोड़ा छोटा ही होगा, वर्क भी क्या होगा, छोटा होने वाला है, क्योंकि बहुत माइनर सा एलिमेंट्री टर्म हमने लिया हुआ है उसके लिए। तो जब हम W को लिखेंगे दैट मीन्स W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, F इंटू dr। दैट मीन्स अगर मैंने उसको रिमूव किया F dr cos थीटा। अब हमें पता सेम लाइन में आ रहा था, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। जब 0 डिग्री हुई तो ये क्या हो गया, W इक्वल्स टू F dr हुआ। लेकिन हम यहाँ पे जो एक चार्ज है उसको क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैं इसके अपोजिट लेके आ रहा हूँ, तो मुझे मतलब अपोजिट वर्क करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वर्क ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो F dr मिल गया। अब हमें पता है यहाँ पे चार्ज की बात कर रहा है। जब चार्ज की बात कर रहा है तो हमें सिंपल सा चैप्टर 1 पे आना है कि इसके थ्रू जो फोर्स लगेगा कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या कि अपने पास इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, कूलम्बियन फोर्स होगा, वो देखना है। तो अपने पास याद रखना है कि जब सिंगल चार्ज की बात कर रहा है सो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QE हो गया। तो ये टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू माइनस QE dr। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2, और ये अपना क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बच्चों। अब इन्हीं टर्म्स को हमें क्या करना है, यूज आउट करना, लाइक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो व्हाट इज इक्वेशन 1, दैट इज नॉर्मल चार्ज के थ्रू जो हो रहा है वो, और ये W1 W2 कर देता हूं मैं। तो W1 कितना अपने पास, Q dV इक्वल्स टू माइनस Q E dr। Q से Q कैंसल आउट हुआ। अब हमें क्या चाहिए, V भी चाहिए, E भी चाहिए। ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लाइक बहुत छोटे होगा, तो E इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस dV बाई dr। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लेके आ रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वजह से ये टर्म क्या, मैं अगर इसको और सिंपलीफाई में लिख देंगे तो ये हो जाए इक्वल्स टू V बाई T और V बाई L, जो भी हो अपने पास डिस्टेंस जिससे हम डिनोट करना चाहे वो। ये तो हुआ अपने पास। लेकिन अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, हमें पता है कि जो पोटेंशियल है हमेशा कहां से कहां रहता है, जस्ट अभी पीछे हमने देखा, वो हमेशा हायर टू लोअर जाएगा। जब हायर टू लोअर जाएगा दैट मीन्स अपने पास एक टर्म याद आना चाहिए कि अगर हम कोई भी एक सरफेस ले रहे हैं, ये इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया यूनिफॉर्म। अब ये हो गया अपने पास लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन।
सो आपको यहाँ पे अब कमेंट करना है कि लाइक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, सपोज इसको मैंने क्या नाम दे दिया P, इसको क्या दे दिया Q। सो मुझे बताओ कि P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, कितना होगा, और Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब ज्यादा किस पे होगा, P पे होगा कि Q पे। सो ज्यादा किस पे होगा, ज्यादा किस पे होगा बच्चों। तो ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि P, यहाँ पे सिंपल टर्म लिखना है, P पे जो VP इज ग्रेटर देन होगा VQ, कि VQ इज ग्रेटर देन VP। सो कमेंट करना बच्चों कि ये क्या होने वाला है, तो हम उसको क्या करेंगे, समझेंगे, जो पीछे पहले समझ चुके, क्या आपको समझ में आया कि नहीं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि जैसे कि अगर मैं ये सिंपल टर्म लेके चल रहा हूँ, ये अपना क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लाइक मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये हुआ मैं, अब मैं इस साइड जा रहा हूँ, तो जब मैं इधर जाऊंगा तो जैसे ही मैं इस साइड मूवमेंट करूंगा इसकी तरफ, तो ये बेचारा सैड हो जाएगा, सैड मतलब पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे ही मैं इसके डायरेक्शन में उल्टा आऊंगा तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी बच्चा पार्टी। तो आगे देखते हैं कि इसके टर्म्स और स्टेटमेंट क्या है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन व्हेन वेयर पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब जहां पे अगर हम जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा, उसकी वैल्यूएशंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। So magnitude of electric field is given by the change in magnitude of potential per unit displacement, that means E equals to minus dV by dr, जो हमने अभी जस्ट क्या किया, डिराइव किया। और इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, आगे 2-3 चैप्टर्स में भी आपको अचानक से आ जाएगा। सो रिलेशन याद रखो कि E इक्वल्स टू माइनस dV by dr। माइनस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कि जहां पे सारे लोकस पॉइंट्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं एक पॉइंट चार्ज के लिए, तो सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्विपोटेंशियल के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो समझ गए इतना। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये सब टर्म्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।